नशे के हालत में दो युवकों के द्वारा एक युवक को जो है कटर मारा गया। पुलिस हमारा बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था। दोनों युवक हैं वो जगदलपुर फरार हो गए हैं। जगदलपुर से उन्हें लाया गया और लाने के बाद में आज उनका इसी चौक में जो है रिक्रिएशन कराया गया। इस प्रकार की जो घटना है वो आए दिन सुनने को भी मिलती है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ये पंडाल आप देख रहे होंगे दृश्य में। इस पंडाल को देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि आज मैं फिर से एक खबर सुनाने जा रही हूँ, या गणेश उत्सव को लेकर या फिर डीजे के सवाल को लेकर, क्योंकि गणेश विसर्जन में ये दो जो टॉपिक्स थे हॉट टॉपिक थे। पर खबर कुछ दूसरी है। खबर ये कि नशा नाश है और नशे की हालत में अक्सर जो है वारदातें होती हैं। या तो कोई आमतौर पर घायल हो जाता है किसी के द्वारा हमले करने के ऊपर, या फिर लड़ाई झगड़े में किसी को भारी चोट लग जाती है, या तो इससे तक होता है कि किसी की जान चली जाती है। नमस्कार, मैं ईशा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपेरा के परदेसी चौक में, जहाँ पर 15 तारीख की रात को नशे के हालत में दो युवकों के द्वारा एक युवक को जो है कटर मारा गया, जिससे जो प्रार्थी है युवक है हर्ष ताम्रकार, जो अभी भी बीएम अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। मैं आपको बता दूं ये पूरी घटना 15 तारीख की रात को है, जब इस जगह पर गणेश जी विराजे थे और लोग यहाँ पर उत्साह मना रहे थे। उसी दौरान जो है दो युवकों के द्वारा जो नशे में पूरी तरीके से धुत थे, उनके द्वारा एक युवक पर जो है कुछ आपसी वाद विवाद को लेकर जो है उन पे वार किया गया। वार करने के दौरान प्रार्थी जो हर्ष ताम्रकार है उस वक्त पहुंचा और बिना किसी वजह से जो है ये दो युवकों के द्वारा उस पर भी ताबड़तोड़ कटर से वार कर दिया गया, बिना किसी वजह, बिना किसी लड़ाई या झगड़े के। दरअसल ये दो युवक हैं वो इसी जगह पर रहते हैं और जो प्रार्थी है वो एक ही जगह पर, इसी गणेश पंडाल के पीछे एक गली है जहां पर दो आरोपी हैं, एक प्रार्थी जो अभी गंभीर रूप से घायल है, वो आसपास पड़ोसी हैं और यहीं साथ पे रहते थे। पर अचानक उस रात पे इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था। उसी घटने के कुछ घंटे पूर्व कुछ शराब को लेकर या किसी मैटर को लेकर उनके बीच वाद विवाद था। तो उसके बाद में ये जो घटना है, इन दोनों युवकों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद में दोनों युवक फरार चल रहे थे और फरार चलने के बाद में जो पुलिस है इनकी जांच पड़ताल कर रही थी और मुखबिर के द्वारा इन्हें सूचना मिली कि जो दोनों युवक हैं वो जगदलपुर फरार हो गए हैं। जगदलपुर से उन्हें लाया गया और लाने के बाद में आज उनका इसी चौक में जो है रिक्रिएशन कराया गया। रिक्रिएशन के दौरान क्या कुछ हुआ उसको देखने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। दिनांक 16 तारीख की रात की बात है। ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था और जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उसके घर वाले बताया कि इसको अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। इस पर हमने तुरंत ही एफआईआर करके विवेचना में लिया, तो वहाँ पर हमको सीसीटीवी प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला कि ये संजू यादव और यूसुफ खान नाम के उसके जो 2 लड़के हैं, उन्होंने उसको कटर से बुरी तरह से मार करके घायल कर दिया है। इस पर से हमने तुरंत ही जो गंभीर अपराध है 109 IPC के तहत अपराध दर्ज किया और उनकी खोजबीन के लिए लग गए। हमें पता चला अपने मुखबिरों से कि ये लड़के जो हैं जगदलपुर में छिपे हुए हैं, तो एसपी साहब से निर्देशन प्राप्त करके तुरंत ही टीम वहाँ रवाना किया और इनको पकड़कर लाया गया है। ये दोनों ही मतलब जो आरोपी हैं वो नशे के आदी हैं और शराब पीने की बात पर से इनका इससे परदेसी चौक में लड़ाई झगड़ा हुआ और जैसे ही उसको देखे कि ये लड़का आ रहे हैं हर्ष उधर से, तुरंत ही इसको ताबड़तोड़ हमला कर दिए। दोनों ही दोस्त हैं, तो आपसी पुराना रंजिश इन लोग के मन में कहीं न कहीं बैठा हुआ था। मैडम कौन कौन सी धाराएं अभी लगाई गई इनके ऊपर? इनमें हमने 109 IPC की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा 118(1), 118(2) और 296 अन्य के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वालों का कहना है कि परदेसी चौक का जो मोहल्ला है वहाँ अक्सर लोग बैठ के शराब पीते हैं, नशा करते हैं और मोहल्ले वालों से अपशब्द कहते हैं, मारपीट करते हैं। उसमें लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि त्यौहार का समय था और अचानक से घटना घटित हो गई, क्योंकि भीड़ इन लोग का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसलिए बाकी लगातार सतत वहाँ पेट्रोलिंग होती है। दोनों आरोपी संजू यादव
यूसुफ जो कि यहीं के रहवासी थे, उन्हें यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए लाया गया था। रिक्रिएशन के दौरान इस जगह पर पूरी जो दृश्य था जो 15 तारीख की रात को उन दोनों के द्वारा अंजाम दिया गया, उसके बारे में पूछताछ की, दिखाया गया और साथ ही अब उन्हें यहाँ से जो है आगे न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। पर मैं आपको बता दूं, हर 1 दिन या 2 दिन में इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी करती रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की रोकथाम इस प्रकार की कट्टरबाजी में नहीं देखने को मिलती है। वारदातें कम होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि और इस वारदातों में जो है इजाफा होते जा रहा है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसी तरफ इस प्रकार की जो घटना है वो आए दिन सुनने को भी मिलती है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं और भी अन्य अपडेटों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।